सतगुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है जीवन मुक्ति की अमर अवस्था और अपने मन के अंदर मैं को कैसे दूर करें। साध संगत जी, जब इंसान अपने मन का अभिमान छोड़कर गुरु की शरण में आ जाता है तो उसको एक पल जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति का भाव है इस संसार में रहते हुए पार ब्रह्म परमात्मा में अभेद हो जाना, इसको अपना आधार बना लेना। दुनिया तो समझती है कि इस शरीर के होते हुए मुक्ति हो ही नहीं सकती, जीते जी आत्मा परमात्मा हो ही नहीं सकती। मुक्ति पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से भरे शरीर को त्यागना पड़ता है। साध संगत जी, जरूरत शरीर त्यागने की नहीं, इन विषयों को त्यागने की है। त्यागने का मतलब इन्हें खत्म करना नहीं साध संगत जी, बल्कि इन पर काबू पाना, इन्हें अपने वश में करना, इनको अपनी मर्जी से चलाना है। साध संगत जी, हम जानते हैं कि किसी भक्त ने शरीर को छोड़ने के बाद यह नहीं कहा, बल्कि वह इस संसार में रहते ही कह गए हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। जीवन मुक्ति की ऐसी अमर अवस्था सतगुरु की कृपा से ही मिलती है। साध संगत जी, हमारी कई इच्छाएं पूरी नहीं होती, यह बात दातार ही जानता है। साध संगत जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे भीतर के मैं का मिटाना जरूरी है। दास आपको एक कहानी के द्वारा समझाएगा। सुक्रांत समुंदर तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें इस समुंदर को भरना चाहता हूँ, पर यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं। बच्चे की ये बात सुनकर सुक्रांत विस्मात में चले गए और स्वयं रोने लगे। अब पूछने की बारी बच्चे की थी। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुक्रांत ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। मैं व्यर्थ ही बेचैन रहा। यह सुनकर बच्चे ने प्यालों को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। इतना सुनना था कि सुक्रांत बच्चे के पैर में गिर गया और बोला, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लगा है। हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में ही नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ। ईश्वर की खोज में भटकते सुक्रांत को ज्ञान देना था तो भगवान उस बालक में समा गए। सुक्रांत का सारा अभिमान टूट गया। जिस सुक्रांत से मिलने के लिए सम्राट समय लेने के लिए आते थे, वह सुक्रांत आज बच्चे के चरणों में लौट गए थे। ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटाता है। यूं कहें, जब आपके अंदर का मैं मिटता है तभी ईश्वर की कृपा होती है। साध संगत जी, सतगुरु के चरणों में अरदास है। साध संगत जी, हमारी कई इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, यह बात दातार ही जानता है। यह हमारी समझ से बाहर की बात है। यह दातार ही जानता है कि हमारे उस काम से लाभ है या हानि। अनेकों बार हमारी इच्छा पूरी इसलिए नहीं होती कि प्रभु जानता है
कि वह काम हमें खराब करेगा। ऐसा काम हमारे भले में नहीं है। साध संगत जी, सतगुरु के चरणों में अरदास है, सबके जीवन में खुशियाँ हो, हर घर में रौनक हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, श्वास श्वास में सिमरन हो, सेवा की लगन हो, सत्संग में जुड़ा मन हो, सतगुरु के चरणों में समर्पित जीवन हो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। साध संगत जी, इसी तरह और समय ना लेते हुए दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। यदि कोई ऐसे वचन बोल गए हों जो आपको बुरा लगा हो तो दास को बख्श लेना। साध संगत जी, दास यही अरदास करता है कि हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखें और हर सांस लेते समय यह एहसास अनुभूति बनी रहे कि निरंकार से हर सांस आ रही है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।